हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी हिंदी पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल पर आपको सीटेट से संबंधित ईवीएस की क्लासेस कराई जा रही हैं। आज की हमारी तीसरी क्लास है और हम जो कि आवास थीम कर रहे थे उसमें आज हम पढ़ेंगे पक्षियों के घोंसलों के बारे में। तो चलिए बिना समय को गवाए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं पक्षियों के घोंसलों के बारे में। तो पक्षियों के घोंसले में अगर हम बात करें तो पक्षी अंडे देने के लिए घोंसले का निर्माण करते हैं, बच्चे बड़े करते हैं, फिर घूमने फिरने को निकल जाते हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि पक्षी घोंसले बनाते हैं तो वो केवल अंडे देने के लिए बनाते हैं, ना कि उनमें रहते हैं या जीवन यापन करते हैं। जब उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर से वे घूमने फिरने निकल जाते हैं। तो पक्षियों के घोंसले का निर्माण किस लिए होता है? तो पक्षियों के घोंसले का निर्माण होता है अंडे देने के लिए। अब हम बात करते हैं विभिन्न प्रकार के पक्षी विभिन्न विभिन्न तरह के घोंसले बनाते हैं। तो आइए देखते हैं उनके प्रकार। पहले प्रकार की बात करें तो पहला है हमारा कलचिड़ी, जिसे हम इंडियन रॉबिन बर्ड कहते हैं, कलचिड़ी। आइए देखते हैं ये अपना घोंसला किस प्रकार से बनाती है। तो यह है चित्र के माध्यम से कलचिड़ी का घोंसला। इसके घोंसले में आपको ये अंडे रखे हुए हैं, ये रुई और कंकड़ और टहनियाँ, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। तो आइए डिटेल में जानते हैं कि इसके घोंसले का निर्माण किस प्रकार होता है। तो यह पत्थरों के बीच मुलायम घोंसला बनाता है, यानी कि इसका जो घोंसला होता है वो पत्थरों के बीच होता है और मुलायम घोंसला बनाता है जिससे अंडे सुरक्षित रहें। और इसके घोंसले में क्या क्या मिलता है? तो टहनी, जड़ें, ऊन, बाल और रुई, ये चीज़ें आपको कलचिड़ी के घोंसले में देखने को मिल जाएंगी। तो कलचिड़ी हमारा घोंसला बनाती है पत्थरों के बीच और इसके घोंसले में क्या क्या मिलता है? टहनी, जड़ें, ऊन, बाल और रुई। अब बात करते हैं दूसरे पक्षी के बारे में। दूसरा है हमारा फाख्ता पक्षी, यानी कि डब बर्ड। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पक्षी होता है फाख्ता पक्षी। कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के मेड़ में अपना घोंसला बनाता है। कैक्टस जो पक्षी होता है वो ये बहुत ही खतरों का खिलाड़ी होता है, जो अपना घोंसला जो होता है वो कांटों के बीचों बीच बनाता है या फिर मेहंदी के पेड़ जो होते हैं उनके मेड़ में अपना घोंसला बनाता है, जिससे कांटों के बीच बनाने से इसका तात्पर्य यह है कि इसके घोंसले को कोई अन्य ना छू पाए और इसके जो अंडे होते हैं बच्चे सुरक्षित रहें। तो इससे आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाता है? तो वो हो जाएगा फाख्ता पक्षी, यानी कि डब बर्ड। अब देखते हैं इसके घोंसले को। तो ये देखिए इसके घोंसले का चित्र। ये कैक्टस है, इसके कांटेदार पेड़ हैं और उसके बीचों बीच में ये इसने अपना घोंसला बना रखा है। इसके बाद बात करते हैं तीसरे प्रकार के बारे में, गौरैया और कबूतर पक्षी। तो गौरैया और कबूतर पक्षी की हम बात करें तो देखते हैं इनके घोंसले। गौरैया आमतौर पर घर के आसपास घोंसला बनाती है। ये गौरैया वो छोटी सी चिड़िया होती है जो घरों में कभी कभी पंखों पर अपना मतलब जो फैन होते हैं पंखे, उन पे जो ना चलते हैं, पुराने खंडर होते हैं या फिर बहुत सारे साल से जो घर बंद पड़े होते हैं, उनके पंखों पे उनके जो घर के कुछ कोने ऐसे होते हैं जहाँ पर वो अपना घोंसला बना लेती है। इसी की तरह कबूतर भी अपना घरों में, झरोखों में, पुराने खंडरों में घोंसला बनाते हैं। यानी कि पुरानी बिल्डिंग्स में ज़्यादातर आपको गौरैया और कबूतर का घोंसला देखने को मिलता है। चित्र के माध्यम से देखते हैं ये अपना घोंसला किस प्रकार बनाते हैं। तो ये है गौरैया और कबूतर दोनों के ही घोंसले। तो ये इन्होंने घर के पास में ही अपना घोंसला बना रखा है और इन्होंने भी
घर में ही अपना घोंसला बना रखा है, कबूतर और गौरैया ने। इसके बाद बात करते हैं अगले प्रकार की। अगला है हमारा दार्जिन चिड़िया, जिसको कि हम टेलर बर्ड कहते हैं। बहुत ही बढ़िया घोंसला जो सबसे अच्छा बनाती है वो हमारी दार्जिन चिड़िया ही बनाती है, जिसे टेलर बर्ड कहा जाता है। किस प्रकार बनाती है ये अपना घोंसला? यह अपनी नुकीली चोंच से पत्तों में छेद कर कर सीकर घोंसला बना लेती है। अर्थात ये सिलाई मतलब जो पत्ते होते हैं दो, उनको आपस में सी देती है और अपने घोंसले का निर्माण कर लेती है। इसीलिए इसे टेलर बर्ड कहते हैं, यानी कि दार्जिन चिड़िया। दो पत्ते होते हैं, उनके बीच में छेद करके उन्हें सिल लेती है धागे से, या जो भी इसे मिलता है जिस चीज़ से भी सिलती है, इसीलिए इसका नाम टेलर बर्ड रखा गया है। चित्र के माध्यम से देखते हैं तो ये रहा चित्र। यहाँ देखिए इसने अपने चोंच से दो पत्तों को सिलकर घोंसला बना रखा है, और यहाँ इसके ये बच्चे का चित्र है, और ये है हमारी दार्जिन चिड़िया। तो ये हमारी दार्जिन चिड़िया का घोंसला हो जाएगा पत्तों को सिलकर बनाया हुआ। अब बात करते हैं अगले प्रकार के बारे में, शक्कर खोरा पक्षी। शक्कर खोरा पक्षी यानी कि पर्पल सन बर्ड, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं पर्पल सन बर्ड। तो ये एक पेड़ या झाड़ी की शाखा पर लटकता हुआ घोंसला बनाते हैं। इसमें रुई, सूखे पत्ते और कपड़े चीथड़े होते हैं। तो ये जो शक्कर कोरा पक्षी होता है वो पेड़ होता है या फिर किसी भी शाखा पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाते हैं। और इस घोंसले में क्या क्या पाया जाता है? रुई, सूखे पत्ते, कपड़े और चिथड़े। यानी कि ये रुई का प्रयोग करती है, सूखे पत्तों का प्रयोग करती है, और कपड़ों के जो चिथड़े होते हैं उनका प्रयोग करती है शक्कर खोरा पक्षी। चित्र के माध्यम से देखते हैं इसका भी घोंसला किस प्रकार होता है। तो ये है शक्कर खोरा पक्षी का घोंसला। पेड़ की शाखा पर लटकता हुआ इन्होंने एक घोंसला बना रखा है। इसमें आपको रुई मिलेगी, कपड़े के चिथड़े मिलेंगे, और भी कई सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी इस घोंसले के अंदर। तो एक बार फिर से देखते हैं, जल्दी जल्दी रिवीजन करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। तो जो पहला घोंसला था हमारा कलचड़ी का, तो कलचड़ी हमारा पत्थरों के बीच में मुलायम घोंसला बनाती है, जिसमें आपको देखने को मिलती हैं टहनी, जड़ें, ऊन, बाल और रुई। इसके बाद बात करी थी हमने फाख्ता पक्षी यानी कि डब बर्ड। ये हमारा खतरों का खिलाड़ी होता है, कैक्टस के कांटों के बीच में अपना या फिर मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला बनाता है। इसके बाद तीसरा हमने देखा था गौरैया और कबूतर पक्षी। ये दोनों ही पुराने घरों में, झरोखों में, पुराने खंडरों में, और गौरैया घर के आसपास घोंसला बना लेती है। फिर चौथा हमने देखा था दार्जिन चिड़िया। दार्जिन चिड़िया यानी कि टेलर बर्ड दो पत्तों को सिलकर उसमें अपना घोंसला बनाती है और इसकी चोंच नुकीली होती है, इसे टेलर बर्ड कहते हैं। फिर हमने आखिरी पढ़ा था शक्कर खोरा पक्षी, जिसे हम पर्पल सनबर्ड। ये लटकता हुआ घोंसला बनाती है पेड़ की शाखा पर, जिसमें रुई मिलेगी, सूखे पत्ते मिलेंगे और कपड़े के चिथड़े आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चित्र के माध्यम से फिर हमने देखा था शक्कर कोरा पक्षी का घोंसला। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे यहीं तक बात। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके आगे की वीडियो हम अगली बहुत ही जल्द लाने वाले हैं। छोटे छोटे पार्ट्स में कराने का सिर्फ यही मकसद है कि आपको अच्छे से जानकारी समझ में आए और आपका मन भी पढ़ाई में लगा रहे। 1 घंटे क्लास लेने से आपका ध्यान भी इधर उधर भटकता है। 10 मिनट की क्लास लीजिए, आराम से क्लास करिए, फिर उसके बाद फिर अगले 10 मिनट की क्लास लीजिए। 10-10 मिनट करके आपका कोर्स आराम से पूरा हो जाएगा। आपको ज़्यादा पढ़ना भी नहीं पड़ेगा और आपका ईवीएस का सब्जेक्ट इतना कठिन भी नहीं है जो 15 नंबर आपके पूछे जाते हैं। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर कर देना। मिलेंगे बहुत ही जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, धन्यवाद।